प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियोस में हमने तुलनात्मक राजनीति के जो प्रमुख आधुनिक आयाम हैं, उनमें व्यवस्था उपागम और जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम हैं, उनके विषय में चर्चा की थी। प्रस्तुत वीडियो में हम राजनीतिक समाजशास्त्रीय उपागम पे चर्चा करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के राजनीतिक समाजशास्त्रीय उपागम पे चर्चा करते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र एक मिश्रित विषय है या हाइब्रिड डिसिप्लिन है, अर्थात इसमें समाजशास्त्र और राजनीति दोनों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। मुख्य रूप से इसे समाजशास्त्रियों द्वारा बढ़ावा दिया गया है। इसकी शुरुआत एक उपागम या पद्धति के रूप में हुई थी। हालांकि इसने इतनी अधिक रुचि जगाई कि इसका परिणाम भारी मात्रा में शोध, समंक एकत्रण व राजनीतिक दृष्टिकोण के उदय के रूप में हुई कि इसे वर्तमान में एक स्वतंत्र विषय स्वीकार किया जाता है। यानी हालांकि तो प्रारंभ में तो एक पद्धति के रूप में प्रारंभ हुआ था, परंतु इसमें जो शोधकर्ताओं की जो रुचि है वो काफ़ी ज़्यादा हुई और ये एक अपने आप में इसमें इतना शोध कार्य हुआ कि अपने आप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। अब राजनीतिक समाजशास्त्र में उपागम में क्या किया जाता है? इसमें राजनीति व समाज के मध्य अभिक्रिया को जाना जाता है। किस प्रकार राजनीति समाज को प्रभावित करती है व समाज राजनीति को प्रभावित करता है। राजनीतिक घटनाओं के पीछे के सामाजिक आधार को समझा जाता है। उदाहरण के लिए किस प्रकार जाति किस प्रकार भारतीय लोकतंत्र को ढाल रही है। इसका जो इतिहास है वो आइए हम जानते हैं। अरस्तु को राजनीतिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत भिन्न भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्रांति के कारणों को बताता है। हम मैकियावेली के कार्यों में भी राजनीतिक समाजशास्त्र देख सकते हैं। वह सुझाता है कि सरकार का प्रकार समाज की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। जो भ्रष्ट समाज होते हैं उनमें निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए और जिन समाजों में नैतिकता का प्रचलन अच्छा होता है या नागरिक अनुशासित होते हैं, नैतिक होते हैं, कानून व्यवस्था की कोई विशेष समस्या नहीं होती, उस प्रकार के समाजों में मैकियावेली गणतंत्रीय व्यवस्था का सुझाव देता है। कालांतर में राजनीतिक समाजशास्त्र दो धाराओं में विकसित होता है। एक धारा तो है मार्क्सवादी धारा, दूसरी है वेबरवादी धारा। मार्क्स को आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। हालांकि मैक्स वेबर को भी राजनीतिक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है, परंतु धारा भिन्न है दोनों की। इस प्रकार मार्क्सवादी मार्क्स को प्रमुख मानते हैं, इसका राजनीतिक समाजशास्त्र का पिता मानते हैं, जबकि जो अन्य विद्वान हैं वे मैक्स वेबर को राजनीतिक समाजशास्त्र का पिता मानते हैं। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार हम समाज की आधारभूत संरचना को समझे बिना राज्य की प्रकृति को नहीं समझ सकते। मार्क्सवादी विद्वानों ने वर्ग संघर्ष, राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत, राज्य का सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत आदि अवधारणाएं दी हैं। मार्क्सवादी विवेचन में प्रमुख दो धाराओं में बटा हुआ है। स्वयं आगे चल के मार्क्सवादी विवेचन है जो राजनीतिक समाजशास्त्र का, वो भी दो भागों में बटा हुआ है। प्रथम जो परंपरा है वह है उपकरणवादी परंपरा या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ट्रेडिशन, और दूसरी है ग्राम्शियन परंपरा या ग्राम्शियन ट्रेडिशन। प्रणब बर्धन, प्रभात पटनायक व हमजा अलवी आदि विद्वानों द्वारा संबंधित देशों में राज्य की प्रकृति के अध्ययन में मार्क्सवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। जैसे जो मार्क्सवादी धारा के जो प्रमुख विद्वान हैं उपकरणवादी ट्रेडिशन के, वह है प्रणब बर्धन, प्रभात पटनायक व हमजा अलवी। वेबरवादी धारा द्वारा अनेक पद्धतियों अवधारणाओं का विकास किया गया है, जैसे आदर्श रूप या आइडियल टाइप। मैक्स वेबर ने सत्ता व वैधता की अवधारणाएं दी हैं। वेबरवादी धारा मार्क्सवादी धारा के विपरीत है।
मैक्स वेबर ने वर्ग व सामाजिक परिवर्तन की मार्क्सवादी समझ को अत्यंत सामान्य या टू सिंपलिस्टिक माना है। मार्क्सवाद की जो प्रमुख जो आलोचना की जाती है या जो उसकी जो सबसे प्रमुख कमी है वह यह है कि इसमें केवल जो अर्थ पे ही ध्यान दिया जाता है या जो आर्थिक प्रणाली है उसी से सभी चीज़ों को की व्याख्या जीवन के सभी आयामों की व्याख्या केवल आर्थिक आधार पर की जाती है। इसमें जो कल्चर है या जो दूसरे फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी, कल्चर और धर्म, इन सब की या व्यक्तिगत जो विशिष्टताएं उन सबको नकार दिया जाता है, उनके महत्व को कमतर आंका जाता है। इसलिए मैक्स वेबर ने वर्ग व सामाजिक परिवर्तन की मार्क्सवादी समझ को अत्यंत सामान्य व टू सिंपलिस्टिक माना है। वेबर ने सुझाया एक समाज में मात्र दो वर्गों में विभाजित नहीं है। समाज मात्र दो वर्गों में विभाजित नहीं है। समाज ध्रुविक और साथ में अन्य अनेक भी वर्ग है। केवल शोषक वर्ग और शोषित वर्ग ही नहीं है, या केवल पूंजीपति या मजदूर वर्ग ही नहीं है। समाज में मध्यम वर्ग भी होता है और भी अनेक वर्ग होते हैं जिनके अपने अपने हित होते हैं। और चूंकि मार्क्स ने ये भविष्यवाणी की थी कालांतर में समाज अत्यधिक ध्रुवीकृत होकर दो वर्गों में बढ़ जाएगा, वैसा भी अभी तक कहीं देखने में नहीं आया है। वेबरवादी विद्वानों ने राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और समाज में अभिजन संरचना के सिद्धांत विकसित किए थे। हेनरी बिटेले ने भारतीय समाज के विश्लेषण के लिए वेबेरियन दृष्टिकोण को अपनाया था। अतः राजनीतिक समाजशास्त्री निम्न दो क्षेत्रों में शोध करते हैं: सामाजिक संरचना व निम्न क्षेत्रों में शोध करते हैं, जिनमें प्रमुख है सामाजिक संरचना, जिसमें वर्ग एवं अभिजन तंत्र, सबल्टर्न समूह या राजनीतिक दल व दबाव समूह और क्रांति की परिघटना, राज्य की प्रकृति इत्यादि। वर्तमान में राजनीतिक समाजशास्त्र की क्या स्थिति है, आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र ने काफी उत्साह का सृजन किया था। प्रारंभ में विकासशील देशों के अध्ययन वाले साहित्य की अच्छी वृद्धि हुई थी। हालांकि बाद में राजनीति विज्ञानियों ने उत्साह खो दिया। वे समाजशास्त्री व्याख्या पर अत्यधिक निर्भरता से घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं राजनीति विज्ञान अपनी पहचान ना खो दे, वह समाजशास्त्र का उपविषय ना बन जाए। अतः थेडा स्कोपाउल जैसे विद्वानों ने राजनीति विज्ञान में पुनः राज्य को लाने की बात कही। थेडा स्कोपाउल थे, एक विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेजी में एक सेंटेंस है, ब्रिंग द स्टेट बैक इन पॉलिटिकल साइंस का नारा दिया। उन्होंने कहा कि विषय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रमुख संस्था के रूप में राज्य पर ध्यान देना आवश्यक है। जो राजनीतिक समाजशास्त्र की जो आलोचना की गई उसमें प्रमुख ये है कि इसमें राजनीति के अध्ययन गौण हो जाता है, वह सामाजिक जो तत्व हैं उन्हीं का अध्ययन प्रमुख हो जाता है। इस प्रकार इसमें जो राजनीतिक जो परिघटनाएं हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और जैसे राज्य, सरकार आदि के अध्ययन को की उपेक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि विषय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रमुख संस्था के रूप में राज्य पर ध्यान देना आवश्यक है। वह राजनीति विज्ञान व राज्य व सरकार का अध्ययन बना रहे। इस आलोचनात्मक मूल्यांकन। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक व्यवस्था व संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से बेहतर दृष्टिकोण है, क्योंकि अवधारणात्मक सांचे या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से आगे जाकर राजनीतिक परिघटनाओं के पीछे के कारणों की व्याख्या करता है। व्यवहारवादी उपागम से प्रभावित आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र के कारण राजनीतिक व्यवस्था का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हो पाया। यह विकासशील देशों के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है, हालांकि कुछ कमियों से ग्रस्त है। कमियां इस प्रकार है: यह राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर चर बना देता है। अतः राजनीतिक वैज्ञानिक राजनीतिक समाजशास्त्र से हिचकिचाते हैं। आधुनिक राजनीतिक समाजशास्त्र में फील्ड वर्क की आवश्यकता होती है, अतः इससे काम की लागत बढ़ जाती है, शोध कार्य कठिन हो जाता है, महंगा हो जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र के विद्वान मूल्य तटस्थ नहीं होते,
वे किसी न किसी मूल्य व्यवस्था के प्रति पक्षपाती होते हैं। निष्कर्ष, राजनीतिक परिघटना काफी जटिल होती है। वह अकेला एक उपागम इनकी व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं होता, अतः हमें अनेक उपागमों की आवश्यकता होती है व्यापक रूप से समझने के लिए।